हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम 2। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे चैनल पे वीडियो पढ़ रही मैथ और इंग्लिश की आप देख रहे होंगे, उनको चैनल को ठीक है सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर करें, लाइक कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसे चल रही है कैसे नहीं। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो आपके लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन क्वाइट है, वो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, क्वाइट को उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि दोस्तों, और भी कम है जमाने में इस मोहब्बत के सिवाय। ये तो पुराना हो गया। ठीक है, दूसरा मैं सुनाता हूँ आपको। जो दूसरा मैंने लिखा था, ठीक है, लिखकर स्टेटस भी लगाया था। ठीक है, वो यानी कि देखो, बात करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है। ठीक है, सुन लीजिएगा, आपको वो भी अच्छा लगेगा। पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था। यानी कि जो पुराने घर थे उनमें अजीब रिश्ता था। कैसे रिश्ता था दोस्तों? दरवाजे आपस में गले लगते थे। यानी कि हम लोग क्या करते थे, दोनों यानी पल्ले जो होते हैं आपस में गले लगते थे, यानी कि दोनों चिपक के बंद होते थे। बट आप क्या करते हैं, आज के समय में क्या होता है, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। यानी कि दोस्त, पहले के रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे। दोनों तरफ से होना चाहिए था फीलिंग, और दोनों तरफ से क्या होना चाहिए था, रिश्ता। तो दोस्तों, आज क्या हो गया है, आज हमारे समय में ऐसा हो गया है कि एक ही पल्ला रहता है। जो हमारी आजकल बिल्डिंग बन रही है, तो अकेला पल्ला भी रह गया, अकेले रिश्ते भी रह गए। यानी अकेले दम पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो समझ लीजिए, इससे बहुत बढ़िया यानी कि थॉट है आज के लिए। ठीक है, आपके लिए भी है। आपने इसको सोचा होगा, समझा होगा, महसूस किया होगा, क्योंकि मैंने तो महसूस किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दिन करते हुए हम चलते हैं इस टॉपिक पे। यानी आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब होता है जो हमारा भूतकाल है वो जारी रहा था। ठीक, तो यहाँ पे इसकी पहचान थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोग पहचान की बात अगर हम करेंगे तो दोस्त कैसे करेंगे पहचान की बात? यानी कि हम बात करें पहचान की, यानी कि जो पहचान होती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, उसकी पहचान कैसे हो सकती है। जो हमारा वाक्य होगा, ठीक है, सबसे पहले हर चीज बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ही बने रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। अगर छोड़ के चले जाएंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखेंगे। ठीक है, और अगर नहीं देखना है तो पहले चले जाइएगा। ठीक है, पहचान क्या होती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की? इसका मतलब होता है जो हिंदी के वाक्य होते हैं, ठीक है, हिंदी के वाक्य जो होते हैं, हिंदी के, ठीक है, वाक्यों के अंत में, ठीक है, वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा था, रही थी, ठीक है, रही थी, रहे थे, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। ओके, इतनी जानकारी क्लियर? इतनी जानकारी क्लियर? तो मेरी बात समझिए, इसमें जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाज वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग, हेल्पिंग जो वर्ब यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम लोग वाज और वर का यूज करेंगे। वाज वाज और वर का यूज करेंगे। वाज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर। वर हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है भाई। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग ये हेल्पिंग और वाज पर का यूज करेंगे। यानी कि जो वाज होगा, ही सी इट आई आएंगे, ये किसके साथ यूज होगा, हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, इसको कंसेप्ट ले लीजिएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। और बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये मालूम है। ठीक है, सिंगुलर पार्ट यानी कि हम लोग किसके साथ यूज करेंगे, आई, ठीक है, आई और ही और शी और इट, और हम लोग किसकी बात करते हैं, इट, यानी कि ही सी इट, फादर, ठीक है, मदर, ये सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। एफ मतलब फादर और मदर, यानी ईटीसी जो सारे सब्जेक्ट आएंगे सिंगुलर, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। इधर से देख सकते हैं, ये मैं बात बेसिक बता रहा हूँ, इससे बाद में हम लोग फटाक से फार्मूला बताएंगे, उसमें हम लोग यानी फार्मूले के हिसाब से सेंटेंस को रीअरेंज करके बना देंगे इंग्लिश। लेकिन आपको बेसिक जानना पड़ेगा। बेसिक क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आराम से देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर वर्ड का हम लोग बात करते हैं, वर्ड की, ठीक है, वर्ड की, इसमें देखो मेन वर्ब भी यूज होगी, हम बताएंगे 1 मिनट। तो वाज का यूज कब करते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। आई के साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे, ही सी फादर मदर के साथ में हम लोग यानी कि वाज का यूज करेंगे। अगर हम लोग बात करें प्लूरल, तो प्लूरल हमारे क्या है, यानी कि वर्ड प्लूरल की फॉर्म में कंसीडर होता है, तो ये हम किसके साथ यूज करेंगे, यू वी दे। आज जो मतलब आएंगे, यानी कि यू का मतलब होता है तुम, यानी आप, यू और वी और दे के साथ में क्या होगा हमारा, यानी कि ये हमारा किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे, यू वी दे के साथ हम लोग प्लूरल यानी वर का यूज करेंगे।
और यहाँ पे जितने भी हमारे प्लूरल होंगे उनके साथ हम वो वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इनको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं मेन वर्ब की, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है, मेन वर्ब की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे मेन वर्ब जो यूज करेंगे भाई, जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, ठीक है। जो वर्ब होगी, ठीक है, वर्ब होगी, वर्ब की यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो होगी, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। ये बिल्कुल याद करके जाना है, रट्टा मारना है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एरर भी पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकता है आपसे, तो ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा, आपको सारी बातें हम बताएंगे। यानी बात कर लेते हैं हम लोग मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी होती है खेलना, ठीक है, खाना खाना, जाना, पढ़ना, लिखना, स्कूल जाना, जो भी है आपके, ये सारे क्या होते हैं, हमारे वर्ब होते हैं, मेन फॉर्म की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग चलते हैं आगे पढ़ाओ पे, ठीक है। अफर्मेटिव की शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखना है बात इसको, यानी कि ये जो कंसीडर हो रहे हैं हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ रहे हैं, उनको इंग्लिश में हम लोग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट को देखकर उसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। सीता पढ़ रही थी तो सीता वाज रीडिंग, ठीक है, सीता वाज रीडिंग, सीता पढ़ रही थी। मोहन स्कूल जा रहा था, मोहन वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, तो बहुत सारे शब्द आएंगे, उनको हम कैसे पहचानेंगे। जो वाक्य होता है उसमें रहा था, रही थी, यानी कि काम कंप्लीट हो रहा था, ऐसी बातें मिलेगी आपको, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर क्लियर हो रही है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, दिख रहा है नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको, ठीक है। आज तो बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा करना है, ठीक है। आपको भी लगे रहना वीडियो तक ही, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस। आज भी हम डिस्कस करेंगे सारे। और जो मेरी ग्रामर की क्लास ले रहे हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल जुड़े रहे। हम विश्वास दिलाते हैं, जब इन्हें स्तर से उठे हुए लोग, जब इन्हें स्तर से पढ़ाना शुरू किया है मैंने, और मैं पढ़ाऊंगा, भले ही मुझे कितना भी आता हो, हम जमीनी स्तर से पढ़ाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपको आ रही है तो बिल्कुल कोऑपरेट करें, आपको अच्छी चीजें भी मिलेंगी, ठीक है। चाहे एसएससी हो, ठीक है, आपका सीसीएल, एमटीएस, एलडीएस जो भी होगा एग्जाम, उसमें आएंगे भर्ती क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश को हम कराएंगे, यूपीटेट, सुपरटेट, बाकी वनडे एग्जाम, ठीक है। इतनी तो हो गई जानकारी आपको। इतनी जानकारी हो तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद हम आपको बताते हैं अच्छी चीजें। अब हम चलते हैं पहले पड़ाव की ओर। पड़ाव मेरे गुरु कहते थे कि मेरे दोस्त, अगर काम करने से पहले जुनून हो, ठीक है, तो वो काम बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। अगर आपका किसी काम के प्रति जुनून नहीं है तो वो काम अच्छा नहीं होगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, ठीक है। आपको दर दर भटकना पड़ेगा और गुमराह रहना पड़ेगा। तो ये पास्ट कंटिन्यू की बातें हैं मेरे दोस्त, ये हम बताने जा रहे हैं आपको, वो ध्यान से आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा शुरू होगा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले यही तो आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है ये भी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पहला पार्ट की हम बात करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है, इसमें पास्ट कंटिन्यू में जो डिटेल में बताया वो बेसिक जानकारी इंपॉर्टेंट थी, वही काम आएगी अब आपको, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे नंबर 1, गलत मार्क, गलत लोगों के हाथ में गलत चीज नहीं जानी चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की हिंदी क्या होती है भाई मेरे मित्रों, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। क्या बोलेंगे, सरल वाक्य बोलेंगे। इसका मतलब होता है कि हमारे जो काम होते हैं वो अफर्मेटिव की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अफर्मेटिव की फॉर्म क्या होता है, जब हम कोई बात कहते हैं अपनी तो वो सकारात्मक होती है, ठीक है, उसमें नेगेटिव नहीं होता है। यानी कि हमारी जो बातें होंगी वो सकारात्मक फॉर्म में होंगी, ठीक है, बी पॉजिटिव होंगी। तो वही सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, अफर्मेटिव। इनको पॉजिटिव बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, अन्य नाम है, ठीक है। प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको नाम दिए जाते हैं, ठीक है। आपके भी नाम होंगे डुप्लीकेट होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसकी, किसकी बात करेंगे, फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है। फार्मूले की बात करेंगे हम लोग। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। मैंने जैसा कि अभी समझाया वही फार्मूला को सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यानी कि आएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, खून खून हो गया, ठीक है। हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। आज हम पूरा लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या होते हैं, कर्ता होते हैं, हिंदी में बता दूंगा अभी, ठीक है, सब्जेक्ट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे या वर का यूज करेंगे, ठीक है। और प्लस हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और प्लस हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी को फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या देंगे,
यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होती है वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी देंगे। अब ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे भाई। ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ईटीसी कर देंगे, ठीक है, ईटीसी कर देंगे। तो इतनी बात क्लियर। अगर मैं एग्जांपल में बनाना चाहूँ दो सेंटेंस, एक वाज के लिए एक वर्ब के लिए, आपको पहचानना है क्या है वो सेंटेंस, उसमें वाज लगना है या वर्ब लगना है, ठीक है। मैं बनाने जा रहा हूँ, तुम कल पढ़ रहे थे। एक तो इसको बनाना है, ठीक है, क्या है राइटिंग है, अच्छी है, ठीक है। तुम कल पढ़ रहे थे, नंबर एक हो गया। नंबर दूसरा सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है, वह एक मधुर गीत गा रही थी, लेकिन नहीं कुछ और कर, ठीक है, वह एक पत्र लिख रही थी, ठीक है। और अगला हम बना देते हैं, मैं कल स्कूल जा रहा था, ठीक है, स्कूल जा रहा था। इसको हमें बनाना है इंग्लिश, ठीक है। तो दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप कोऑपरेट करिए, आपको सब समझ में आएगा, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यानी बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं भाई, बात हम लोग कर लेते हैं सेंटेंस की। कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इसको हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ, समझाने और समझा के जाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, जिसको बोलते हैं कर्ता, यानी कर्ता हमारा क्या है, सब्जेक्ट तुम है। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, ध्यान से समझना, ठीक है। तुम की इंग्लिश यानी सब्जेक्ट, ये फार्मूला है हमारा ऑफर्मेटिव सेंटेंस का, ये रूल है हमारा, रूल क्या है हमारा, रूल है। ये सारे रूल हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा पहला रूल है किसका, ऑफर्मेटिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी कि तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, ध्यान से देखना क्या होती है, यू होती है। अगर यू हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, यानी कि अगर बात करें हमारा प्लूरल है, सिंपल सी बात है, प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, क्लियर। अगर हम लोग यू के साथ में प्लूरल का यूज करते हैं, जैसे पीछे के वीडियो में अभी अभी बताया जस्ट, अगर नहीं आपने देखा ना, बिल्कुल काट पीट के पीछे जाइए, फिर देखिए क्या कहां पे यूज होता है। यू के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, क्लियर। वर का यूज हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, पढ़ना एक प्रोसेस है, यानी कि पढ़ रहा, तो यहाँ पे पढ़ रही है, पढ़ रहे थे, तो यानी रीड होगा, रीड में हम लोग क्या जोड़ने हैं, आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। रीड में क्या जोड़ना है, आईएनजी फॉर्म जोड़नी है, ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कल की बात हो रही है, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, कल की बात हो रही है, यस्टरडे। इतनी बात क्लियर। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये वाला सेंटेंस भी बन जाएगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। यानी कि अगर बात करें वहां एक पत्र लिख रही थी, तो यानी वह की इंग्लिश क्या है, यहाँ पे लास्ट में पकड़ में आ रहा है लड़की है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। और यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, वाज का यूज करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखना एक प्रोसेस होती है, WRIT होता है, ई होता है। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें, यहाँ पे ई नहीं लगाना, आईएनजी लगाना है, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग एक पत्र लिख रही थी, तो आ लेटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ लेटर। तो इस तरह से हमारा बन गया, यानी सी वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी, क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग, मैं कल स्कूल जा रहा था, मैंने बोला था आई यू, देखिए साथ क्या लगता है, वाज लगता है। ये सारी प्रोसेस है, फॉर्मूला है हमारा, इसी में सेट करना है। सब्जेक्ट क्या है हमें, आई, ठीक है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। अगर बात करें हम लोग इसमें से क्या लगेगा, वाज या वर, तो वाज का वाज हम लोग क्या किसका, वाज का यूज करेंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आई वाज, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ब की बात करते हैं, वर्ब क्या है हमारी, जा रहा, गो होता है तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गोइंग का यूज करेंगे। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा था, ठीक है, आई वाज गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, आई वाज गोइंग टू, ठीक है, स्कूल। और फिर यहाँ पे कल की बात हो रही है, तो हमारा क्या होगा, यस्टरडे, ठीक है, क्या होगा, यस्टरडे होगा। तो इतनी बातें हमारी क्लियर होगी आपको, ठीक है। अगर हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की सारी बातें क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, ठीक है दोस्त, थैंक यू। आप देखते रहिए, इसको शेयर करिए। अब फार्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा होगा ये नहीं, देखो ये क्या है, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
यहाँ पे दिखा देते हैं। वाज वर्ब के बाद में अक्सर हमारा क्या आता है, वाज वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, वही चीज क्या है यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लिखी है, क्लियर, ठीक। अब मैं इरेज करता हूँ, आपको बता दें हम नेगेटिव सेंटेंस क्या बताएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट 5-10 मिनट में, देखते जाइए आप, सारे फार्मूले आपको पता चलेंगे। अफर्मेटिव हो गया हमारा, अब चलेगा क्या चलेगा, अब क्या चलेगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग नंबर 2 पे आ रहे हैं, नंबर 2, ठीक है। ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या देखेंगे हम लोग, पार्ट 2, ठीक है। रूल सेकंड की बात करता हूं मैं, रूल सेकंड की बात करता हूं, और ये हमारा दूसरा सेंटेंस है, दूसरे टाइप का सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे इसको, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नहीं जिसमें आ जाता है वो हमारा नेगेटिव बनता है, नकारात्मक बात बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, हिंदी बोल रहा हूं मैं, समझा रहा हूं, फिर मैं बाकी आपको फॉर्मूला बताऊंगा। मेरे भाई अगर कोई बात हो रही होती है उसमें नेगेटिव सेंस आता है, नहीं शब्द आ जाता है, या कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बाकी उसमें बातें वही आएंगी जो नामंजूर खुदा हो, ठीक है। नामंजूर खुदा हो बात करते हैं हम लोग, वह नहीं स्कूल जा रही थी, वह पढ़ नहीं रही थी, वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह हमसे बात नहीं कर रही थी, ठीक है। इटीसी बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें, आप नेगेटिव सेंस याद रखेंगे। इसमें फार्मूला क्या बनता है, हमारा फार्मूला बनता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग फार्मूला को, ठीक है। पहले क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको उधर लाइट लग रही है, यानी बात करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ठीक है, सब्जेक्ट, और प्लस क्या आएगा हमारा, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो कुछ बच्चे समझते नहीं होंगे, सब्जेक्ट हम शॉर्ट करके लिखते हैं, ठीक है, उन्हें पूरा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, और फिर वर का यूज करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस हम लोग क्या करेंगे आईएनजी, और प्लस हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस हमारा क्या होगा ईटीसी होगा। लेकिन आपको याद रखना है वाज वर्ब के साथ में नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। क्लियर, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे नहीं बताना है, क्योंकि ये क्या है, बल्ब की रोशनी पड़ रही भाई, इसीलिए थोड़ा सा टाइप काम है मेरे पास। तो इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखना होता है और कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी समझ में आ जाएंगे आपको सारे, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बात करते हैं एक सेंटेंस की, एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं, मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है, मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। कैसे बनाएंगे आपको बताना है, सेंटेंस में लिखूंगा, नंबर 1 सेंटेंस है मेरा, मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है, फुल स्टॉप। अगला है मेरे पास नंबर 2, मुझसे वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, ठीक है, बात नहीं कर रही थी। अगला है मेरे पास नंबर 3, ठीक है, वे हमसे, ठीक है, वे हमारे यहाँ नहीं आ रहे थे, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, वे बाजार नहीं, ठीक है, नहीं जा रहे थे। ये हमें लगता है एक सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, निवास का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। और ये हमारा सो फार्मूला है, इसको कैरी ऑन करके याद करेंगे, ठीक है। इसको लगाएंगे हम लोग इसमें, ठीक है, लगाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, मोहन अकेला है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मोहन की इंग्लिश मोहन लिखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, मोहन एक सब्जेक्ट है भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, मोहन एक सब्जेक्ट हो गया। इस वाक्य में पूरी तरह से आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो हमारा पूर्ण रूप से एसेंशियल होता है, जरूरी होता है, वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मोहन हमारा हो गया, मोहन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वाज या वर,
वाज हमारा सिंगुलर तो हमारा क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा नहीं आया हुआ है। तो नहीं के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट का यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। फिर बोला है वर्ब, जो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब हमारी क्या है, जा रहा, तो गो होता है, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, गोइंग हो जाएगा, ठीक है। मोहन वाज नॉट गोइंग। फिर उसके बाद में बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो क्या आ जाएगा, गोइंग टू स्कूल। इतनी बात क्लियर? अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस दूसरी की ओर। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, कुछ तो लोग होंगे बहुत सारे, है ना। बात करते हैं हम लोग, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे हमने कैसे बनाना है, यानी कि वह की इंग्लिश, अगर लड़का है तो हमारा ही होगा, लड़की है तो क्या होगा, शी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी का यूज करेंगे, सी, और लड़की है तो हम लोग क्या करेंगे, अकेली लड़की बेचारी, ठीक है, वाज का यूज करेंगे, सी वाज, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी वाज, और इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला है हमारा, सी वाज नॉट। और बात करना की क्या होती है, टॉकिंग, ठीक है, टॉकिंग होती है TALKING, तो क्या बोलेंगे, टॉकिंग टू मी, ठीक है, टू मी। इस तरह से हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी। शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। अगला बात करते हैं, वे बाजार नहीं जा रहे थे, तो हम लोग वे की इंग्लिश क्या होती है, दे होती है। आपको बताना ये दे जो है सिंगुलर है प्लूरल, तो हमें पता है, आपको बता चुका हूं, वर का यूज करेंगे, क्योंकि वर हमारा प्लूरल है। देखिए साहब, प्लूरल जब आता है तो हम वर का यूज करेंगे, ठीक है। दे वर, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वर की फर्स्ट फॉर्म लगाने से पहले हम लोग नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि नहीं शब्द आया, दे वर नॉट। हम लोग पूछ रहे हैं वर्ब क्या है, तो जा है, यानी जाना, तो जा है कि क्या होती है, गोइंग होता है, कहां पे, मार्केट, ठीक है। दे वर नॉट गोइंग, ठीक है, गोइंग टू मार्केट, ठीक है, टू मार्केट। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, सारी फार्मूले दिख रहे हैं आपको, सारी चीजें दिख रही हैं। अगर दिख रही है तो हम चलते हैं आगे सेंटेंस की ओर। आगे हमारा सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा क्या आता है, इंट्रोगेटिव आता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव हम बताएंगे आपको। नेगेटिव के बाद क्या आएगा, इंट्रोगेटिव, उसमें दो टाइप होते हैं। फिर आपको सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि मैंने वादा आपसे किया हुआ है कि मैं पूरी बातें बताऊंगा, तो पूरी बातें बतानी है, दम लगाने थोड़े से। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है हमारा, अब हम चलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रूल कितना होगा, रूल हमारा इसमें थर्ड बनेगा, ठीक है। और हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। तीसरा क्या होता है हमारा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हमारा क्या है, तीसरा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में टाइप दो होते हैं, ठीक है, जैसे हमने कल भी बताया था वीडियो से, आज भी बताऊंगा। टाइप फर्स्ट, ठीक है, टाइप फर्स्ट बताने के बाद यहाँ पे हम टाइप सेकंड का फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, टाइप सेकंड, ठीक है। और इसका फार्मूला बताऊंगा, आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल दूंगा एक दो अच्छे अच्छे, ठीक है। तो हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा, और फिर इंट्रोगेटिव के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताएंगे आपको। तो इतनी बातें क्लियर, हाँ दिख रही, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आइए बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द आता है, और प्रश्नवाचक शब्द जो आता कहाँ पे, बात हम लोग टाइप फर्स्ट में कर रहे हैं। अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो समझ में आ जाएगा आपको। कैसे बात करते हैं, टाइप फर्स्ट का वो वाक्य होता है जो क्या शब्द से शुरू होता है, और उसमें आपको आंसर जो होता है यस या नो में देना पड़ता है। जैसे मैंने बोला क्या आप राम थे, तो बोलोगे यस या नो, मतलब मैं राम नहीं था, ये नहीं बोलोगे नो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कल तुम स्कूल, क्या तुम कल स्कूल गए थे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, क्या सबसे शुरू होगा, ठीक है, क्या सबसे शुरू होगा, तो उसकी इंग्लिश को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसकी इंग्लिश को नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट को देखकर वाज वर्ब का यूज करेंगे। फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इतनी बातें हमें बतानी है आपको, तो यही बातें हम लिख के समझाएंगे, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आएगा, उसकी इंग्लिश को हम बनाएंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उसी को बना देते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको वो नहीं बनाना, ठीक है। आप जानते हो उसमें यस और नो का पूछना है। जिसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तब आपका नाम बताओगे, क्यों आया ऐसा, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, यानी हमारा टाइप सेकंड में चला गया। बीच में अगर आएगा प्रश्नवाचक
यानी शब्द, यानी कब क्यों कैसे आदि शब्द आएंगे बीच में वाक्य की। हिंदी जो वाक्य होते हैं उसमें बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश को पहले लिख लेंगे, ठीक है, उसकी इंग्लिश पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग कर्ता के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, फिर कर्ता और फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, वो बातें हमें बतानी है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग बता देते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे या हम लोग वर का यूज करेंगे, ठीक है, वर का यूज करेंगे और प्लस हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे भाई, आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। फिर क्या हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ईटीसी जो बचा कुचा है वो लिख देंगे, जैसे एस्टरडे हो गया, मतलब टुडे हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब मैं बात करूं, क्या तुम कल यहाँ आए थे, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें बोला है कि कंटिन्यू होनी चाहिए बातें, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ यार, कैसे भूल जाता हूँ, भूलता नहीं हूँ, मैं बता रहा था। यानी इसमें बात शुरू हो रही है क्या शब्द से, ठीक है। एग्जांपल है, क्या तुम कल स्कूल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, ठीक। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसकी इंग्लिश तो लिखनी नहीं है, इसकी इंग्लिश को नहीं लिखना है, बल्कि हमें वाज वर्ब कैसे पता चलेगा लगाना है। तो तुम देखो प्लूरल है, इसकी इंग्लिश यू थी, तो यू हमारा प्लूरल कंसीडर, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर यू हमारा प्लूरल कंसीडर होता है तो वर्ब का यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। फिर हमारा तुम यानी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू का यूज करेंगे। और फिर हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जा रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें गो और आईएनजी जोड़ना है, तो क्या करेंगे हम लोग, गोइंग करेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है यानी कि गोइंग टू स्कूल, स्कूल हमारा, ठीक है, गोइंग और प्लस नहीं लिखना है, प्लस मैंने फार्मूला को देख कर लिया है, ठीक है। एक ही वर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है, स्कूल कब की बात हो रही है, ये स्टडी की बात हो रही है, यस्टरडे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क मैंने दिया। इतनी बात कंप्लीट हो गई, तो इतनी बात कंप्लीट हो गई तो आपको समझ में आएगी फार्मूला याद रखना है। अगर शब्द बीच में यानी कि आता है तो हम लोग ये टाइप 2 होता है, अगर पहले आता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं इसमें इस तरह से जब क्या शब्द आएगा उसकी इंग्लिश को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी। अगर बात करें हम लोग और एग्जांपल, देखिए और एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है, क्या कल नकुल, ठीक है, नकुल यहाँ पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ रहा था, इसकी इंग्लिश बनानी है, कैसे बनाएंगे, इसकी इंग्लिश तो लिखेंगे नहीं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या कल नकुल यहाँ पढ़ रहा था, तो यानी कल की इंग्लिश को नहीं लिखनी है यार, क्योंकि ये कल हमारा जो ईटीसी में आएगा। हम बात करते हैं नकुल की, तो नकुल हमारा क्या है, नकुल हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम लोग वाज का यूज करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, तो मैंने लिखा वाज, ठीक है। और फिर नकुल हमने लिखा क्योंकि सब्जेक्ट बोल रहा है उसने, नकुल, ठीक है, नकुल। उसके बाद हमने बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहा है, तो रीड होता है, आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग, तो हम बोलेंगे उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, ठीक है, वाज नकुल रीडिंग हियर। और फिर कब की बात हो रही है, ईटीसी हमारा क्या है, कल की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यस्टरडे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो यानी हमने बात पूरी तरह से आपको समझा दी, ठीक है। जब शुरू में आएंगे प्रश्नवाचक शब्द उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट को देखकर हम लोग वाज वर्ब का यूज करेंगे, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ईटीसी। बन गया, क्लियर, दिख रहा है नहीं, बताओ, दिख रहा है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, दिमाग, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं, ऐसी मुश्किल भाषा है। आगे हम बात करते हैं, आगे बात टाइप सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है। टाइप सेकेंड क्या होता है, टाइप सेकेंड हमारा होता है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं हिंदी के, उनको पहले लिखना है। हिंदी में अगर बोला है तुम क्या कर रहे थे, क्या शब्द बीच में है, तुम कल क्या कर रहे थे, तो बीच में आया, तो यानी उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, क्या, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वो लिखेंगे, प्लस हम लोग सब्जेक्ट को देखकर वाज और वर का यूज करेंगे,
फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और प्लस हम लोग क्या करेंगे, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, तुम कल वहां क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क है, तुम कल वहां क्या कर रहे थे, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे कमेंट करिए, मुझे बताइए इसको कैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल आज हम देंगे जरूर होमवर्क, ठीक है, होमवर्क देंगे, आप बना के जाएंगे। वीडियो अगर इन तक देख रहे हो तो इसको बना के जाइएगा, ठीक है। तुम कल वहां क्या कर रहे थे, पता नहीं कौन सा क्या कर रहे थे, है ना, गाना गा रहे थे, पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। तुम कल वहां क्या कर रहे थे, क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है, क्या लिखनी है, क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट का यूज करने पे मुझे पता चला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल होने के बाद हम लोग देखते हैं वाज का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड लिखा, वाज का यूज करना है, मैंने बोला वाज। सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, इतनी पूरी बात लिखनी है। कर रहे तो यानी कि डूइंग, डू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, डूइंग, ठीक है, डूइंग होगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, डूइंग देयर, ठीक है। और उसके बाद ईटीसी क्या है, हमारा कल की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क, इतनी बात क्लियर। व्हाट वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। क्यों, क्योंकि यू क्या है, हमारा प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। व्हाट वर यू डूइंग देयर यस्टरडे, क्या होगा, यस्टरडे इसलिए यूज किया मैंने, बीता हुआ कल जो है उसका यूज किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर हो गया तो दोस्तों चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं बेहतरीन वाला, ठीक है। हाँ, कल हमको ब्लॉक कर दिया गया, फिर क्या हुआ, पूरी रात जागते रहे, बात नहीं हुई, है ना। तो इस तरह से ना करिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात। तो यानी इसमें हम सेंटेंस बनाने जा रहे थे, तुम, ठीक है, तुम कल मुझसे, कोई और, ठीक है, मुझसे, तुम कल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, बात क्यों नहीं, अरे यार नहीं आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि नहीं वाला अभी बना लेगा। तुम कल मुझसे बात क्यों कर रहे थे, रीजन बताओ, हाँ क्यों कर रहे थे, ठीक, क्यों कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क आ गया। तुम कल मुझसे बात क्यों कर रहे थे, ये रीजन बताना है। तो हम रीजन जानने के लिए क्वेश्चन को हम फर्स्ट पढ़ते हैं, तुम कल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, ये बोला है ना क्यू डब्ल्यू, तो हमें फार्मूले में देखकर बनाना है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती तो हम क्यू डब्ल्यू कहते हैं, यानी वाई लिखते हैं हम लोग। इसके बाद हमें क्या बनाना होता है, वाज या वर। तो सब्जेक्ट देख रहा है, तुम क्या है, प्लूरल, तो हमें पता है वर का यूज करेंगे, ठीक है, वर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आता है हमारा तुम, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या आती है, बात करना, ठीक है, बात करना यानी टॉक होता है, और यहाँ हम क्या करेंगे, टॉकिंग करेंगे, ठीक है, टॉकिंग। और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, मुझसे, ठीक है, टू मी, यानी कि व्हाई वर यू टॉकिंग टू मी, ठीक है, टू मी, टॉकिंग टू मी। आज बात करते हैं, यहाँ पे पता है जब मेरे साथ होता है तो यहाँ पे विद मी का यूज करते हैं, ठीक है, टॉकिंग विद मी, ठीक है, विद मी। और बात कर रहे हैं हम लोग ईटीसी की, ईटीसी हमारा क्या ऑब्जेक्ट, तो विद मी हो गया, ईटीसी हमारा क्या है, कल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे यस्टरडे होगा, ठीक है, क्या होगा, यस्टरडे। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी कि तुम कल मुझसे बात क्यों कर रहे थे, व्हाई वर यू टॉकिंग विद मी यस्टरडे, ठीक है, टू मी भी कर सकते हो, विद मी मेरे साथ भी कर सकते हो, ठीक है, मेरे साथ बात कर रहे थे क्यों। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल। मुझे लग रहा है कि दो एग्जांपल बहुत रहेंगे, ठीक है, दो एग्जांपल काफी रहेंगे। तो एक बात करते हैं, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे, क्यों सो रहे थे। तो इसकी इंग्लिश बनानी कैसे बनाएंगे मेरे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू डब्ल्यू है क्यों तुम यहाँ क्या कर रहे थे, ये यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बनाएंगे। क्यू डब्ल्यू क्या होता है हमारा, क्योंकि इंग्लिश हमारी होती है व्हाई, उसको यानी सब्जेक्ट को देखकर हमें व्हाई वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे।
इसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि हम यू का यूज करेंगे। उसके बाद बोला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या है, सो रहा, तो स्लीप होता है, स्लीपिंग कर देंगे, ठीक है, स्लीपिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है, स्लीपिंग हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, यानी कि यहाँ की इंग्लिश क्या होती है, हेयर होती है, तो यानी हेयर हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाई वर यू स्लीपिंग हेयर, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे, यानी कि सब्जेक्ट पे क्यू डब्ल्यू लगाएंगे, फिर हम लोग वाज वर्ब का यूज करेंगे, इसको देखकर फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आईएनजी आएगी, क्योंकि ये स्लीपिंग लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, सो रहे हैं, ठीक है, कहाँ, यहाँ, ठीक, क्लियर, स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यू चल रहा है, खत्म होने वाला है, इंडिकेटिव सेंटेंस का अब हम बताते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंडिकेटिव का, यानी कि छोटा वाली नहीं है, बड़ा वाली, ठीक है, इसको रिलीज करता हूं मैं, इंडिकेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये रूल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलते हैं, आखिरी हमारा है, 2 मिनट लेंगे बस, आपका ज्यादा नहीं लेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ये हमारा चौथा है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बात करते हैं, ये हमारा चौथा रूल है, ठीक है। बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, सेंटेंस, सेंटेंसेस, इसके रूल की बात करते हैं, दोनों टाइप होते हैं हमारे इसमें, ठीक है, दोनों टाइप, इसमें बहुत से लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पे दोनों टाइप होगा, बहुत टाइप होगा, ठीक है, दोनों टाइप जो होते हैं, टाइप, दोनों टाइप, फर्स्ट और टाइप सेकेंड, ठीक है, टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड क्या है, अभी डिस्कस किया है ना, वही बताया, तो दोनों में, दोनों टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड में सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द के लिए